माले के विधायक बनने के बाद तरारी की गरिमा गिरी है। जो विधायक बने उनके कार्यकाल की आप समीक्षा कर लीजिएगा। गरीबों को बरगलाने का काम किया जाता है, वहीं दूसरी तरफ ये लोग गरीबों को बहकाने का और बरगलाने का काम करते हैं। लाल झंडा वाले किसी का खेत पर झंडा गाड़ने का काम करेंगे, अवैध कब्जा करने का काम करेंगे। जो शिक्षा से दूर लोग हैं उनसे गलत सलत काम कराने का वो काम करेंगे। तरारी विधानसभा में जब से सम्मानित हमारे बड़े भाई विधायक के रूप में तरारी का जब से ये सेवा कर रहे हैं, उस दौर को और वर्तमान में जो एक दल विशेष के लोगों के हाथ में भूलवश, कुछ लोगों के भूलवश वो पद चला गया, तो तरारी की गरिमा को उन्होंने गिराने का काम किया। माले के विधायक बनने के बाद तरारी की गरिमा गिरी है, और इस बार आप सबने तैयार कर लिया अपने आप को। आप सबों ने ठान लिया है कि अब और तरारी की गरिमा नहीं गिरेगी, और इस बार एक एक वोट चुनकर कमल छाप पर दबेगा और यहां से विधायक विशाल प्रसाद जी बनेंगे। जहां एक तरफ देश में आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार चल रही है, पूरे विश्व में गुणगान हो रहा है, विश्व गुरु के रूप में भारत का विकास होने जा रहा। बिहार में माननीय मुख्यमंत्री नीतीश जी के नेतृत्व में एनडीए गठबंधन सरकार चहुमुखी विकास की दिशा में बढ़ रहा है। आज हर गरीब के घर में मुफ्त अगर अनाज पहुंचाया जा रहा है तो ये एनडीए सरकार की देन है, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की देन है, और हमारे दिवंगत नेता रामविलास जी की सोच थी। हमारे नेता और भारत सरकार के माननीय मंत्री आदरणीय चिराग पासवान जी का भी एक सोच है, बिहार फर्स्ट और बिहारी फर्स्ट। तो इस उपचुनाव में पहले हम लोगों को तरारी को फर्स्ट करना पड़ेगा। हम सभी मिलकर अगर तरारी को फर्स्ट करेंगे तभी हमारा बिहार फर्स्ट बनेगा। और बिहार सरकार की और केंद्र सरकार की जो डबल इंजन की सरकार है, विशाल प्रसाद ने बताया आपको, इस बार विशाल प्रशांत को आप सदन में भेजते हैं तो ये ट्रिपल इंजन की सरकार चलेगी और तरारी का नंबर 1 होना तय हो जाएगा। आप जानते हैं कि हमारे बड़े भाई माननीय विधायक जी बोलते कम है और करते ज्यादा है। जब ये विधायक बने थे तो बहुत लंबा चौड़ा दावा नहीं किए थे, और हमारे बड़े अभिभावक यहाँ बैठे हुए हैं। तरारी की एक एक सड़क जर्जर थी, एक एक गांव सड़क से नहीं जुड़ा था, बिजली से नहीं जुड़ा था, मूलभूत सुविधाओं का अभाव था। हमारे किसान भाइयों की, हम लोगों का कृषि प्रधान क्षेत्र है, हमारे किसान भाइयों के अनेकों समस्याएं रहती थी, और सब पर इन्होंने दिन रात मेहनत करके काम करके तरारी को जो विकास के पथ से जोड़ दिया। आप सबों ने देखा होगा सहार और सोन नदी पर पुल बना तो माननीय विधायक जी का सोच था और इनका देन था। और ऐसा अनेकों पुल पुलिया अगर हम गिनाने चलेंगे तो दिन भर लग जाएगा। इन्होंने अपने कार्यकाल में बनवाने का काम किया है। और वही दूसरी तरफ जो विधायक बने उनके कार्यकाल की आप समीक्षा कर लीजिएगा। गरीबों को बरगलाने का काम किया जाता है। जहां एक तरफ भारत सरकार मुफ्त अनाज देने का काम करती है, वहीं दूसरी तरफ ये लोग गरीबों को बहकाने का और बरगलाने का काम करते हैं। आप सबों से हमारा एक ही निवेदन होगा कि जितने भी यहाँ नामांकन सभा में आप आए हुए मित्र साथी, हमारे कार्यकर्ता पदाधिकारी हैं, आप एक यहाँ से शपथ लेकर जाइए, एक संकल्प लेकर जाइए कि प्रत्येक दिन 10 ऐसे लोगों को आपको एनडीए सरकार की सोच, वर्तमान बिहार सरकार की विकास की योजनाओं का उनको पूरा ज्ञान दीजिए, उनको बताइए उसके बारे में कि जहां एक तरफ सोच हमारी विकास की है, वहीं दूसरी तरफ लाल झंडा वाले किसी का खेत पर झंडा गाड़ने का काम करेंगे, अवैध कब्जा करने का काम करेंगे, गरीबों को गुमराह करने का काम करेंगे। जो शिक्षा से दूर लोग हैं उनको
उनसे गलत सलत काम कराने का वो काम करेंगे। तो आप ऐसे 10 लोगों को ढूंढकर अगर प्रत्येक दिन माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का और हम भारत के माननीय मंत्री नरेंद्र मोदी जी की सोच के बारे में अगर उनको बताएंगे, उनसे निवेदन करेंगे, तरारी की बात करेंगे, तो निश्चित रूप से वो प्रभावित होंगे और एक एक वोट चुनकर कमल पर दबाएंगे। और अब तो आपके सामने दीपावली भी आने वाला है, जब कमल का वोट दबाइएगा तो लक्ष्मी जी अपने आप तरारी में आ जाएंगी। तो हमारे माननीय मंत्री जी को भी बोलना है, हम लोग तो रोज यहीं रहेंगे, चुनाव का समय है, आप सबसे हमारा रोज मुलाकात होगा, हम सब बैठ के बात करेंगे। लेकिन पुनः हम आपसे यही निवेदन करेंगे कि प्रत्येक दिन हमारे एक साथी अगर 10 लोगों को अपना संदेश देने का काम करेंगे तो सिर्फ तरारी से हम लोग चुनाव नहीं जीतेंगे, तरारी से रिकॉर्ड मतों से हम लोग चुनाव जीतेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ फिर से यहाँ के प्रत्याशी हमारे भतीजे विशाल प्रशांत और सुशील पांडे को अग्रिम जीत की शुभकामना देते हुए अपने शब्द को विराम देता हूं।